हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं आज जो हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पर, जो कि जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो अभी जो है सो हम लोग जो पढ़ रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि जब जो है सो कोई रिएक्शन जब होता है, उस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है सो जब वाटर यूज होता है, मतलब वाटर का यूज जो है सो न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, तब जो है सो उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये रखिए। जैसा कि हम लोग जो है सो 12th के सेक्शन में हम लोग अल्काइल हैलाइड को पढ़ते हैं, और उस अल्काइल हैलाइड में हम लोग जो है सो SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। वहाँ पर जो है सो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वगैरह वगैरह की बात करते हैं, या और भी जब रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ते हैं, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वगैरह जो है सो पढ़ते हैं। तो वहाँ पर भी जो है सो हम लोग यही कहते हैं कि जो रिएक्टेंट जो होता है, वह रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है, तब वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि रिएक्टेंट और वह जो रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो है सो सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। तो जो सबस्ट्रेट जो होता है, वह सबस्ट्रेट जब रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, तब प्रोडक्ट बनाता है। वही रिएजेंट जो है, जिसको हम लोग जो है सो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब केवल सबस्ट्रेट जो है अपने आप तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट को रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई तो रिएजेंट चाहिए, और तब जो है वो दोनों को मिलाकर, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों को मिक्स करके, और तब जो है सो हम लोग उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो कि मैंने वीडियो लेक्चर में कहीं ना कहीं इस चीज को मैं दे दिया हूं। जो हमारे जो है सो वीडियो लेक्चर में जब जाएंगे, तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है सो हाइड्रोलाइसिस जो है ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की यदि बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो है सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ NF3, यहाँ से लिखेंगे NF3, ठीक है ना, NF3 एंड CCl4। यह जो मॉलिक्यूल्स है NF3 और जो है CCl4, इसका जो है सो हाइड्रोलाइसिस जो होता है वह SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। अब SN1 मैकेनिज्म जो है सो आप लोग पढ़ चुके हैं कहाँ, अल्काइल हैलाइड में। वहां पर SN1 और SN2 मैकेनिज्म की बात होती है। तो बाकी जो है सो प्रोसेस जब डिटेल ये हाइड्रोलाइसिस चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा, वहां पर जो है सो इसके बारे में फिर से ये रिएक्शन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके बाद जो है सो अब चले आइए हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiCl4, SiF4, BF3, BCl3, BeCl2, SiF4, SF6, ये सभी का सभी जो है, इस सभी का जो है सो हाइड्रोलाइसिस किसके द्वारा होगा, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगा, SN1 मैकेनिज्म के द्वारा नहीं होगा। अब जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस NF3 और CCl4 की यदि बात करते हैं, तो वह जो है सो आपको SN2 मैकेनिज्म से इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, केवल और केवल किससे होता है, SN1 मैकेनिज्म। अब कहीं पर जो है इसमें थोड़ा सा आता है मिक्स मैकेनिज्म, तो वहां पर भी जो है सो मिक्स मैकेनिज्म है। यह SF6 जो है, इसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर दे देता है, लेकिन एक्चुअली में यह जो है सो SN2 मैकेनिज्म से SF6 भी हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो फिर चले आइए हाइड्रोलाइसिस ऑफ SO2Cl2, N2O3, कैरोस एसिड, मार्शल एसिड एंड N2O5, इस सभी का हाइड्रोलाइसिस एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से होगा, ठीक है ना। अब इस सब को जो है सो हम लोग को 1 by 1 करके देखना होगा कि एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है।
तो यहाँ पर जो देखिए ये दो एसिड जो है, कैरोस एसिड और मार्शल एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर जो है सो बराबर कई बार जो है सो कंपटीशन में, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, इवन 12th में भी आपको जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, कि यह जो है सो जो बच्चे जो है सो इसको जब निकालते हैं तो वहां पर जो है सो मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जीरो मेथड को अप्लाई करते हैं। ये दोनों में कैरोस एसिड और मार्शल एसिड में जो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट गलत शो करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है सो ये दोनों एग्जांपल एक्सेप्शन है और इस एक्सेप्शन में जो है सो जीरो मेथड को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। हालांकि जीरो मेथड को मॉडिफाइड करके हम लोग यूज करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वहां पर जीरो मेथड यूज, यानी कैरोस एसिड और जो मार्शल एसिड में हम लोग डायरेक्ट जो है सो जीरो मेथड का यूज नहीं करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, बल्कि मॉडिफाइड जीरो मेथड का प्रयोग करेंगे या फिर बाई स्ट्रक्चर से उसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि दोनों ऐसे एसिड है जिसमें जो है सो आपको परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है और परऑक्साइड लिंकेज के केस में जो है आपको जीरो मेथड गलत होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF2 एंड XeF4, यह जो सो जीरो ग्रुप का मेंबर है इनर्ट गैस। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF2 और यानी जेनन का डाइफ्लोराइड और जेनन का टेट्राफ्लोराइड, इसका जो हाइड्रोलाइसिस जो होता है वह जो है सो बाय रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा होता है। और यह जो है सो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ते हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। अब जो है सो देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ SO3 SO2 एंड CO2, SO3 SO2 एंड CO2, इसका जो हाइड्रोलाइसिस जो होता है बाय एडिशन मैकेनिज्म से होता है, ठीक है ना। एडिशन मैकेनिज्म से SO3 SO2 एंड CO2 का जो है सो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट जो है सो हम लोग देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiH4 Al2 CH3 और C3Ga गैलियम कार्बाइड्स नाइट्राइड्स एंड फॉस्फाइड, इस सभी का हाइड्रोलाइसिस जो है सो किसके द्वारा होता है, तो पुश पुल मैकेनिज्म के द्वारा होता है। अब यह पुश पुल मैकेनिज्म क्या होता है, जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर जो है सो इसका डिटेल जो है सो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे और तब पता चलेगा कि यह जो है सो पुश पुल मैकेनिज्म क्या होता है और इसके थ्रू जो है सो कैसे इसको हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट जो है सो हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4O10 और PCl5, इसका हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो मिक्स्ड मैकेनिज्म के साथ मिक्स मैकेनिज्म के द्वारा इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो मिक्स मैकेनिज्म में भी हम लोग आगे देखेंगे जब चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन या तो जेई में या नीट में जो है सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि चूंकि यहाँ पर जो है सो मेनली हम लोग तीन तरह का जो है सो हम लोग जो है सो मैकेनिज्म जानते हैं। एक जो है सो SN1 मैकेनिज्म, दूसरा SN2 मैकेनिज्म और तीसरा जो है सो रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के कोई मैकेनिज्म नहीं कहते हैं, हम लोग सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है मैकेनिज्म, तो ये जो है बहुत होगा तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो है जब हाइड्रोलाइसिस चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तब जो है सो वहां पर इस सभी मैकेनिज्म को 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।